चलिए आज का वीडियो में हम लोग अलजेब्रा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 8 क्या है कि क्वेश्चन इफ x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो दो कंडीशन आप याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसमें दो कंडीशन आता है। क्या? इसमें अगर दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर होकर के कितना हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? तो आप कहिएगा कि इसमें जो है कि इसमें दो माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी दो माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप समझ गए कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो तो क्या करना है? दो जोड़ना है। तो किसमें दो जोड़ना है? ऑप्शन में। और जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वही होगा आपका आंसर। और दूसरा बात ये भी हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जो पहले से परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आंसर नहीं होगा। यानी दो जोड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आंसर वही होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में 625 से पहले से स्क्वायर है तो ये आंसर नहीं होगा। 731 में क्या दो जोड़ेंगे तो इसमें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आप कहिएगा कि नहीं, चलिए आंसर नहीं होगा। इसमें अगर दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप कहिएगा कि नहीं, 731 हो जाता है। यानी 731 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसमें अगर ये दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 729। ये इस परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो आप कहिएगा कि 27 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 729 आ जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया। अब फिर देखिए, इसमें फिर आपको वही वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसमें क्या करना है? आप दो अगर जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दो जोड़ करके देखिए, 45 अगर इसमें दो जोड़ते हैं, दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा। ये 49 में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें अगर दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यही आंसर होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फिर आपको वही आंसर निकालना ही है। फिर इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। फिर इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो कहिएगा हाँ, यानी 16, यानी इसको 4 का स्क्वायर है। यानी कितना आंसर होगा? ऑप्शन डी हो गया। अब 4 पे चलिए। 4 पे कितना दिया है? अब देखिए, 4 में दिया हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 6 दिया हुआ है। यानी ये दिया हुआ एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 6। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? एक्स क्यूब पर पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पर पावर ये 2। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में अपना जरा जोड़ाइए कि इसमें क्या जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे? इसमें अगर ये दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो कहिएगा नहीं। इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? कहिएगा नहीं। इसमें दो जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। इसमें दो जोड़ेंगे तो होगा? कहिएगा हाँ। इसमें दो जोड़ने के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 64 यानी किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पे चलिए। सॉरी, यानी ये क्वेश्चन तो हम इसको ये वाला डील कर दिए, आखिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वाला क्वेश्चन डील किए, यानी ये भी इसी में ये भी निकालना ही वो है उसमें। यानी परफेक्ट स्क्वायर वाला ही क्वेश्चन, इसमें दो जोड़ेंगे तो जा करके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में यानी 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब इसको देखिए, ये नंबर यानी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। अब इसमें देखिए, दो जोड़ करके देखिए कि कौन तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर दो जोड़ते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसमें अगर जी दो जोड़ते हैं तो 329 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। 324 यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है स्क्वायर? ये आपका हो गया 18 का। इसको परफेक्ट स्क्वायर 18 का देख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना? 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना 16 के 6 हाथ में 1 और जाकर के 324 हो जाएगा। ये आपका हो गया 324। 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6, 8 गुना 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2 और 2 के 324 हो जाएगा। यानी कितना? 18 का परफेक्ट 18 का स्क्वायर है ये। उसके बाद फिर आप चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहाँ है? यहाँ है 6 नंबर आपका। 6 नंबर है। फिर आपको निकालना है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहिएगा इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन पे क्या, ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी कि इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 6 हो गया। अब 5 तो पहले ही डील कर दिए, यानी धोखा से, यानी ये वाला क्वेश्चन देख करके ये वाला डील कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको यही निकालना ही था, इसलिए ये वाला ये होगा। अब देखिए इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 10 दिया, क्या निकालना फिर देखिए। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर का इतना 2। अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, आप कहिएगा कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, इस ऑप्शन में 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें अगर 2 ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी 0 2 ऐड करना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आंसर नहीं हुआ। इसमें अगर जी प्लस 0 2 ऐड कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी हो गया आंसर कितना, ऑप्शन बी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।